हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 3 मार्च है और मंगलवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे विश्व की खबरें और पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और जितने भी सरकारी नौकरी है, सरकारी योजना है, सारी खबरों पर आइए 3 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग फागुन माह है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और ये जो पूर्णिमा तिथि रहने वाला है वो शाम के 5:07 तक रहेंगे, इवनिंग तक। इसके बाद प्रतिपदा हो जाएगा, नक्षत्र माघा है और इसके बाद पूर्व फाल्गुनी हो जाएगा, सुकर्मा योग बन रहा है तो माघा नक्षत्र है, दिन अच्छा है। समझ रहे हो? कहीं भी यात्रा करो, पर डे यात्रा के लिए हम पंचांग लेकर आते हैं, तो जरूर वीडियो देखो भाई, क्योंकि हर आदमी को पता होना चाहिए कि आज का पंचांग क्या है। तो आज के पंचांग में पूर्णिमा है और इसके बाद जो है प्रतिपदा हो जाएगा और पूर्णिमा 5:07 तक रहेंगे। समझ रहे हो? चलिए आज देखते हैं आज का इतिहास को। आज के इतिहास में 2009 में पाकिस्तान के लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के बस पर आतंकवादी हमला और विश्व वन जीव दिवस पर यानी कि वन जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण को जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन है, 3 मार्च के दिन है। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। खमोई के मौत के बाद जंग की आग में खाड़ी देश तेल अवीव में दुबई तक ईरान ने कहां मचाई है तबाही। देख सकते हो भाई, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरे खाड़ी देशों में जो है यह फैल गया है। शनिवार को इजराइल अमेरिका द्वारा तय की गई सैन्य अभियान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमोई के मौत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा समेत कई पर मिसाइल दागे हैं। अगली खबर, चांदी जो है 8000 रुपये जो है महंगा और बेकाबू। ईरान इजराइल युद्ध के सामने कारण ये सब हुआ है भाई। देख सकते हो 8000 रुपया अधिक बढ़ी और चांदी करीब 23000 रुपया महंगी हो चुकी है। देखते क्यों? क्योंकि ईरान और युद्ध के असर के सोने की कीमतों में 8000 बढ़ा है और जबकि चांदी में 23000 रुपया महंगा हो चुका है। तो भाई ये समझें आप लोग, क्योंकि ये अभी युद्ध हो रहे हैं, इस कारण से भी हुए और दाम भी बढ़े हैं। जबरदस्त तेजी देखने को दिखा है सरफा बाजार में। चलिए अगली खबर, जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन। ईरान से जो है युद्ध पर कह दी है बड़ी बात भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है अभी के इलाके जो है हालात पर बात करने के लिए पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताई है, आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है, पीएम मोदी ने अपने ये पुष्टि किया। अगली खबर, बहुत बड़ी भारत की खबरें। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, पीएम मोदी कॉर्नी की मुलाकात में कई समझौते पर साइन हुए हैं। देख सकते हो बहुत बड़ी खुशखबरी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसमें कि दोनों देशों के व्यापक आर्थिक और तकनीक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षरों का हुआ है। और देखिए दस्तावेजों का आदान प्रदान, सीईपीए के तहत टर्म ऑफ रेफरेंस, संयुक्त प्लस प्रोटीन सेंटर भाई, ये सब चीजें पर बातचीत हुई है। अगली खबर, इजराइल ईरान महायुद्ध के बीच जो है पीएम मोदी ने की है सीसीएस की बैठक। यहाँ पे देख सकते हो इजराइल अमेरिका के ईरान पर अटैक और इसके बाद हालात पर दुनिया भर की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच सीसीएस की बैठक की है, इसमें पश्चिमी एशिया और स्थिति पर चर्चा हुई है। वहां मौजूद भारतीयों को लेकर भी बातचीत हुई है भाई। देख सकते हो अगली खबर, चिराग पासवान ने 19 विधायकों के साथ बैठक के बाद तेजस्वी को दी है चुनौती, कहा संख्या बल पर कोई संदेह नहीं है। देख सकते हो लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के 19 विधायकों के साथ बैठक की। चिराग पासवान ने दावा किया बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, तेजस्वी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच बिहार में 5वीं सीट पर रहस्य गहराया हुआ है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। बिहार की राज्यसभा 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव है और विधायकों की संख्या के आधार पर 4 सीटें आसानी से एनडीए जीत लेगी और 5वीं सीट के लिए अब मुकाबला रोचक होने वाला है। आरजेडी ने नंबर गेम में
पीछे होने पर राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सियासी हलचल पैदा कर दिया है। अगली खबर, चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए गए सवाल, कहा कानून के रिव्यू की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को बिहार में पिछले 10 साल से लागू शराबबंदी कानून का रिव्यू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मियों को पहचान कर उन्हें दूर करके इसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। भाई तो ये भी एक अच्छी बात है, होना चाहिए। अगली खबर, बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री से पहले ई पोर्टल में अपलोड करनी होगी जानकारी। 13 पॉइंट्स पर यहां पर होगी जांच। बिहार में अब बिना पूरी जांच किए जमीन बिहार भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने की नई व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू करने का निर्णय है। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रजिस्ट्री को लेकर के। अगली खबर, सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर आए भाई, देख लीजिए आप लोगों के लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए, रेल व्हीकल्स फैक्ट्री में निकली है अपेंडिक्स की ढेरों नौकरियां। 10वीं और एमटीएस पास करेंगे आवेदन। यहां पे आप लोगों के लिए जॉब का अच्छा खासा मौका है। रेल व्हीकल्स फैक्ट्री में 2026 के लिए अपेंडिक्स विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती के लिए 10वीं पास और एनटीसी प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। चलिए अगली खबर को देखते हैं। देखिए, एमटीएस, एलडीसी और अधीक्षक पदों पर भर्ती जो है यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास कर पाएंगे, समझ रहे हो। और CQAE भर्ती 2026 के तहत एमटीएस, एलडीसी अधीक्षक भंडारण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 से लेकर के 81,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, रेलवे में 22,195 पदों पर आवेदन का एक और मौका। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 ग्रुप डी भर्ती की आवेदन तिथियां बढ़ा दी है। अब ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च 2026 तक और शुल्क भुगतान 11 मार्च 2026 तक किया जाएगा। संशोधन विंडो 12 से 11 मार्च तक ही रहेंगी। अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं है, तो भाई देख लो ध्यान से। अगली खबर, सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए परिणाम घोषित। यहां से करें चेक, देखें कटअप अंक। भाई देख सकते हो, सीबीएसई ने ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए नतीजे जारी कर दिए। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न पदों के लिए जारी कटअप अंक भी घोषित कर दिए गए, जिनकी जानकारी अभ्यर्थी ऑनलाइन देख पाएंगे। तो भाई अच्छी बात हो रही है। यहाँ पे IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट घोषित, फटाफट इस लिंक पर डाउनलोड करें। देख सकते हो IBPS का है। यहाँ पे इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की मदद से परिणाम चेक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए आप तैयार रहें। देख लीजिए यहाँ अगली खबर, हिमाचल में निकली है 331 पदों पर भर्ती। डिग्री और डिप्लोमा वाले कर सकते हैं आवेदन। देख लीजिए भाई, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने वर्ष 2026 में 331 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती में पंचायत सचिव, ऑपरेशन थिएटर सहायक, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट समेत कई पद शामिल है। जो उम्मीदवार योग्यता पूरी करते हैं 10 मार्च 2000। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। भाई लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए खबरों को देखते हैं। यूपी में होली से पहले भीषण खूनी संघर्ष, कुल्हाड़ी से काटकर 4 लोगों की हत्या, 2 घायल हैं गंभीर रूप से। बहुत बड़ी खबरें आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में होली से ठीक पहले भीषण खूनी संघर्ष हुआ और यहां पे जो है देख सकते हो भाई, कुल्हाड़ी से रविवार को देर रात तांडव हुआ जितने पूरे प्रदेश के दहला दिया है। भाइयों के बीच शुरू हुए मामूली विवाद देखते देखते भीषण रूप से कुल्हाड़ी से किए गए ताबड़तोड़ वार में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देख सकते हो बहुत दर्दनाक घटना। अगली खबर, जिस विमान में अजीत पवार की मौत हुई उसके मालिक एक फ्लाइट के मुख्य फ्लाइट की सीट पर देख सकते हो महाराष्ट्र के दिवंगत नेता और पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार की विमान क्रैश में मौत हो गई। ऐसे में उनके बेटे जय पवार ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि VCR कंपनी के मालिक एक फ्लाइट के मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दिए। बता दें VCR
एवेंजर्स की निजी चार्टर कंपनी जो कि 28 जनवरी को जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगली खबर, लखनऊ को मिनी ईरान क्यों कहते हैं? खमोई की मौत पर सबसे ज्यादा प्रश्न यूपी में। देखिए, ये अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए ईरानी सुप्रीमो लीडर अयतुल्ला अली खमोई को लेकर भारत के शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसके सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में खासकर लखनऊ में मुस्लिम समाज को लेकर बड़ी संख्या में लोग जो है उतरकर मातम कर रहे हैं भाई। चलिए अगली खबर, सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं व आरएसएस पदाधिकारियों की संग बैठक की है। संगठन व चुनाव की तैयारियों पर पूरी चर्चा। राष्ट्रीय स्वयं गो रक्षक प्रांत और भाजपा के प्रदेश जो है मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सोमवार को सर्किट हाउस में जो है यहाँ पर भवन में बैठक हुई है एनेक्सी में। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद थे भाई। तो यहाँ पे इस तरीके से बैठक हुआ है बीजेपी की। अगली खबर, भाजपा को इस पाप का महापाप लगेगा। बेटी के लिए छुट्टी मांग रहे बीएलओ की मौत पर बरसे अखिलेश यादव। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक बीएलओ शिक्षा मित्र द्वारा स्कूल के कमरे में यहाँ पर देख सकते हो भाई घटना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर के योगी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया। अखिलेश ने मृतक शिक्षक के जो है यहाँ पे भाजपा के निर्मम जो है यहाँ पे उसको लगाया है बेबुनियाद अपराध। समझ रहे हो ना। अगली खबर, हमारे परमाणु ठिकानों पर यूएस इजराइल ने किया है हमला, ईरान का दावा। देख सकते हो ईरान के राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने बड़ा दावा किया। ईरानी दूत ने कहा है अमेरिका और इजराइल ने रविवार को उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए। हालांकि यूएन न्यूक्लियर और वॉचडॉग ने हेड ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है। अगली खबर, लोक सेवा अधिनियम, बिहार में लापरवाह कर्मियों पर 2.37 करोड़ का जुर्माना, 355 बिचौलिए गिरफ्तार। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत शिथिल कर्मियों पर 2.37 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। समान प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासन सुधार मिशन की इसकी निगरानी कर रही थी। समझ रहे हो। और देखिए 99.5 सेवाओं का समय पर निष्पादन हुआ है। अगली खबर, इंटरनेशनल साजिश और ठिकाना, बिहार में 11 साल से फरार जाली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड समस्तीपुर से गिरफ्तार। जाली नोटों के कारोबार से जुड़े मामले में केवल देश के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं होते बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए भी देखा जाता। 2014 के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की। इसी कार्रवाई से बिहार के समस्तीपुर से 2 लाख के इनामी NIA के वांछित समस्तीपुर के पटोरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। मामला दुबई स्थित है। अगली खबर, बिहार में महिलाओं को अगली किस्त मार्च अप्रैल तक जो है अप्रैल मार्च तक खाते में कितने पैसे आएंगे। देख सकते हो सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपये प्राप्त वाली महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किया, इसको लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया। जीविका के कर्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से महिलाओं से बात कर जानकारी अपलोड कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों को व्यवसाय का आकलन कर उन्हें अगली किस्त का भुगतान किया जा सके ताकि वो अपना बिजनेस चालू कर सके। अगली खबर, दिल्ली के 4 स्कूलों और एक्सिस बैंक को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस का सर्च अभियान जारी। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी आ रही है। सोमवार सुबह राजधानी में उस समय हड़कंप मच गया जब अलग अलग इलाकों के 4 स्कूलों और एक बैंक को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और सभी स्थानों पर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी अपडेट। चलिए अगली खबर देखते हैं। मुंबई में ईरानी बैंक की एंट्री पर रेड सिग्नल, युद्ध ने ठंडे बस्ते में डाला 6 साल पुराना प्रोजेक्ट को। देख सकते हो भाई यहां पे खबरें आ रही है। 2018 में भारत और ईरान ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर प्रभावी बैंकिंग चैनल की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि लोग जो है यहां पे क्या हो सकता है तेल और अन्य वस्तुओं पर व्यापार सुचारू रूप से चला सके। इसके बाद ईरान के निजी बैंक जो है प्रसाद में मुंबई शाखा में खोलने की प्रक्रिया शुरू की। अब अमेरिका युद्ध के बाद भारत ब्रांच खोलने की तैयारी में। अगली खबर, गोड्डा में दिन दहाड़े बैंक लूट का प्रयास, बैंक ऑफ इंडिया के सुरक्षा गार्ड को लगी गोली। देख सकते हो महागामा के केचुआ चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट का प्रयास हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने कैश काउंटर लूटने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा गार्ड विनोद सिंह ने बहादुरी से सामना किया। बदमाशों ने गार्ड को 2 गोली मारी। गार्ड अस्पताल में अभी भर्ती है। देख सकते हो बहुत बड़ी घटना। भाई लाइक करो।